बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, टॉपिक का मकसद क्या है? एक गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करें, और अगर वो एक्सप्रेस हो भी जाता है साइंटिफिक नोटेशन में तो मुझे क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस? ठीक है, तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। टू एक्सप्रेस नंबर्स very small or very large in standard form is called as scientific notation। बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे छोटे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म? इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है? दिस स्टैंडर्ड फॉर्म इज पावर ऑफ 10। हम नंबर्स को पावर ऑफ 10 में लेके जाएंगे। इसके लिए तरीकेकार क्या होता है? किसी भी गिवन नंबर n को आप इस फॉर्म में लिखेंगे m मल्टीप्लाई विद 10 टू पावर प्लस माइनस p। जरा एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। n इज गिवन फिगर या गिवन नंबर जिसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। m और ये m जो है इट इज लेस देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये रेंज बाउंड है। इसकी वैल्यू 1 के बराबर, 9 के बराबर या 1 और 9 के दरमियान में होनी चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू 0.5 नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं हो सकती, और इसकी वैल्यू 9 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। 9 से नहीं, 9 के बराबर तो है, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो मैं बल्कि इस तरह लिखूंगा लेस देन और इक्वल टू 10 लिखूंगा, बल्कि लेस देन 10 लिखूंगा, लेस देन 10, क्योंकि 9.6 हम ले सकते हैं, 9.9 हम ले सकते हैं, 9.2 हम ले सकते हैं, लेकिन 10 नहीं ले सकते। ठीक है, 10 अलाउड नहीं है, 11 अलाउड नहीं है, 12 अलाउड नहीं है, तो ये रेंज बाउंड हो जाएगा। कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर दिया गया है 0.0000031 और हमें कहा जाता है कि इस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो तरीकेकार क्या होगा? दिस इज योर n। ठीक है, ये वो गिवन नंबर है। अब आप देखें, अगर इसको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना हो तो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस आगे जा रहा है, तो मैं लिखूंगा 3.1 into 10 to power -6। अब वेट, क्योंकि मैं आगे गया हूँ, मैंने नंबर को बढ़ाने की कोशिश की है, तो पावर नेगेटिव। यस सर। डेसिमल प्लेस और पावर में इनवर्स रिलेशन है। जब डेसिमल प्लेस आगे जाएगी तो पावर नेगेटिव की तरफ जाएगी, और जब डेसिमल प्लेस पीछे आएगी तो पावर पॉजिटिव की तरफ जाएगी। लेट्स सी हाउ इन अनदर एग्जांपल। जैसे आपको कहा जाता है कि एक नंबर n है व्हिच इज 3 मीटर पर सेकेंड, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल प्लेसेस पीछे आ गया, तो 3.0 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड रिपोर्ट होगा। अब आपने देखा कि पॉइंट पीछे गया है, इसलिए पावर आगे चली गई है, पॉजिटिव की तरफ चली गई है। समझ आई? अच्छा, अब आप देखते हैं कि बहुत से नंबर्स, जैसे एग्जांपल्स लें, आपने फिजिक्स में देखा, केमिस्ट्री में देखा, बहुत से नंबर्स हैं जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट है 3 to 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 to power न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरह प्लांक कांस्टेंट है आपके पास 6 into 10 to power -24 जूल्स सेकंड। अब जरा ये सोचने की कोशिश करें कि साइंटिफिक नोटेशन ना हो तो क्या होगा, ना हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन के बगैर लिखने की कोशिश करता हूँ, तो हाउ आई विल राइट h इज 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 62 नहीं एक पॉइंट यस सर ऑलरेडी मैंने एब्जॉर्ब किया यहाँ, ठीक है। तो 662। अब एग्जांपल लें कि अगर इस नंबर को आपने कैलकुलेशन में सिर्फ 4 दफ़ा यूज़ करना हो, सिर्फ 4 दफ़ा, तो ये कितनी तकलीफ देगी, कितनी स्टेशनरी ज़ाया होगी, कितना वक्त ज़ाया होगा और कितनी तकलीफ होगी। तो गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब नंबर एक फिगर में डिजिट्स ज़्यादा हो, तो फिर गलती की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो साइंटिफिक नोटेशन देखें, नंबर्स वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल नंबर्स को, जैसे कि मैंने ये वाली एग्जांपल ली, या फिर बहुत लार्ज नंबर्स को देखें। अगर आपको याद होगा एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स। इसी तरह अगर मैं इसको लिखना शुरू करूं तो यहाँ पे मैं 20 जीरोस इंक्लूड करूंगा, 3 जीरो तो ऑब्जर्व हो जाएंगे ना पावर, 20 जीरोस इंक्लूड करूंगा तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने जीरोस जब मैं लिखूंगा, और ये केमिस्ट्री में तो बार बार यूज होता है। यस सर तो मोल्स वाली प्रॉब्लम करते हुए आपका क्या हाल होगा जब आप बार बार एवोगैड्रो नंबर ही लिख रहे हो। तो numbers very small or numbers very large are expressed in standard form, and that standard form is power of 10, power of 10, power of 10। अब ये देखते हैं कि ये हमें क्या ईज प्रोवाइड कर रहा है। मैंने कहा कि ये हमें आसानी देगा, लिखना तो हमने सीख लिया किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में, आसानी क्या देगा ये हमें, ठीक है। हमें इसका फायदा क्या है। फॉर एग्जांपल दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल। साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल क्या है, ये कोई इतना बड़ा रूल नहीं है, आप सबको आता है। जैसे मैं आपको कहूँ, मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, 3 into 10 to power 6 is multiplied with 4 into 10 to power 3. The result is अच्छा। अब 1 by 1 देखते हैं। अब करना क्या है, 3 into 4 multiply with 10 into 6 into 10 into 3 is equal to 3 into 4 into 10 to power 9। इससे सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, 12 into 10 to power 9। It is written as 1.2 into 10 to power 9। It is 10, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेंटिसा 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो 12 आया तो इसका मतलब कि वो 10 से एक्सीड कर गया, तो हमने तो 10 को भी अलाउ नहीं किया, तो 12 का सवाल नहीं पैदा। तो रिजल्ट आएगा 1.2 into 10 to power 10। अच्छा, एक डिवीजन का क्वेश्चन देते हैं, डिवीजन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये एग्जांपल ए हो गई आपकी एग्जांपल बी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 6 into 10 to power 12 divided by 3 into 10 to power 6 is equal to 2 into 10 to power 6. the result is 2 into 10 to power 6। गुड, समझ आ गई। अच्छा, क्योंकि ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो एक स्टेप ये कर लेते हैं, 12 minus 6, so the result is 2 into 10 to power 6 आ गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड जो है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैटेगरी है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। तो आप लोग शुरू करें। 3 into 10 to power 3 प्लस 2 into 10 to power 2, इन दोनों को ऐड करना है और आपने रिजल्ट बताना है। आपने नहीं, मुझे मेरे साथ डिस्कशन ना करें, आप मुझे सिर्फ इसका रिजल्ट बताएंगे, रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे मेरे बाकी स्टूडेंट्स की लर्निंग खराब हो जाएगी। आप मुझे सिर्फ रिजल्ट बताएं, डिस्कशन ना करें, ठीक है। जो रिजल्ट आपको मुनासिब लगता है आप इनको ऐड करें, मुझे सिर्फ आपने वो रिजल्ट सर 5 multiplied, क्योंकि देयर आर वेरियस माइंड्स इन द क्लास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड्स इन द क्लास। हर कोई अपने माइंड के मुताबिक इसको सॉल्व करे, कोई भी मुझे डिक्टेट ना करे कि आंसर ये है, क्योंकि इससे दूसरों की लर्निंग इफेक्ट होती है। तो आप लोग कर लें, फिर मैं आंसर पूछता हूँ, मैं आंसर आपके सारे लिखूंगा बोर्ड के ऊपर, उसके बाद डिस्कस करेंगे किसका आंसर ठीक है।
अच्छा, आप लोग रेडी हैं? ओके, कुछ लोगों का आंसर होगा ये, ठीक है, कुछ लोगों का आंसर होगा 3 + 2 5 और 10 to power 3 और 10 to power 2 10 to power 5 into 10 to power। कुछ लोग ये सोचेंगे ये रिजल्ट देंगे, हो सकता है ये रिजल्ट। अच्छा, कुछ लोग अपना रिजल्ट बता दें मुझे। 5 into 10 कुछ लोग कहेंगे 3.2 into 10 to power 3। कुछ लोगों का ये रिजल्ट होगा। 5 into 10 power इसके अलावा कोई रिजल्ट 5 into 10 power 5 into 10 to power 3। कुछ लोग कहेंगे ये 5 into 10 to power 3 है। अच्छा, देखिए डिफरेंट किस्म की राय यहाँ पे आ रही है, हर राय का एनालिसिस करते हैं यहाँ पे कि इनमें से कौन करेक्ट है, ठीक है जी। पहले तो देखो, अच्छा पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है 3000 है, एग्री करेंगे? अच्छा, ये है 3000 प्लस ये क्या है 200 है। 3000 और 200 को ऐड करो 3200। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो 3.2 into 10 to power 3 आता है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, ये एक्चुअल रिजल्ट है, ये एक्चुअल रिजल्ट है। अब आपने क्या किया देखो, अच्छा आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया 3000 और 200 को जमा करके 5 into 10 to power 5 रिजल्ट दिए। अगर मैं इसको पैसों में कन्वर्ट करूं तो एक्चुअली आप कह रहे हैं कि ये कोई 50,000 रुपए है। आपकी एडिशन का ये मतलब है कि जब आप 3000 और 2000 रुपए को जमा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 50,000 रुपए, 5 लाख। ये है 5 00 000 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। तो आपने जो एडिशन की, जिन्होंने ये वाला आंसर दिया, उन्होंने एक्चुअली 3000 और 200 रुपए को जमा करके 5 लाख रुपए बनाए, ठीक है ना। तो इस वक्त आप लोगों के लेवल की मैथमेटिक्स दुनिया में अवेलेबल नहीं, इसको कोई समझ नहीं सके। अच्छा, द नेक्स्ट, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट था। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई आप लोगों से। पावर्स जब तक सेम ना हो आप वैल्यूज को ऐड ना करें क्योंकि रिजल्ट गलत आता है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट था उससे ये किया 3 + 2 5 तो कर दिया और उसने पावर सेम खुद ब खुद कर दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखिए, ये तो आप छोटे छोटे नंबर थे तो मैंने ओपन कर दिए ना। मैं आपको देता हूँ एक बड़ा नंबर और बड़े नंबर पे समझाता हूँ कि पावर्स आप लोगों ने पहले कैसे सेम करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ले लेता हूँ कुछ यूँ, 3 into 10 to power 6 प्लस 2 into 10 to power 4। अब यहाँ पे देखिए फर्क है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, रूल ये है, आप ऐसा करो 3 into 10 to power 6 प्लस दोनों की पावर्स को सेम कर दो। बताओ इसकी पावर को बढ़ाने का क्या तरीका है? 2 power into 10 to power 6। वेरी गुड। अब आप 3 plus 0.02 is 3.02 and 10 to power 6। अच्छा, मैं एक स्टेप दरमियान में और करता हूँ। एक स्टेप दरमियान में कैसे और करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए। ये है 3 into 10 to power 6, ठीक है जी, प्लस 0.02 into 10 to power 6। अब जरा ब्रैकेट हटा देते हैं, इंटरनल ब्रैकेट्स खत्म। इन दोनों में कॉमन क्या है? 0.02 into 10 to power 6। The result is 3.02 into 10 to power 6। समझ आया? Yes, sir. अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ पे रूल लिखा नहीं था कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या रूल है। यहाँ पे मैंने रूल बताया नहीं कि रूल क्या है, मैंने पहले एग्जांपल्स किए उसके ऊपर ताकि आपने जो करना है वो आप कर लें, फिर मैं रूल बताऊं। रूल ये है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिफरेंट पावर्स को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिफरेंट पावर्स को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। पावर्स को सेम करना जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, इसकी पावर भी अलग थी, इसकी पावर भी अलग थी, इसकी पावर भी अलग थी, इसकी पावर भी अलग थी। लेकिन एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वहां पे सबसे पहले क्या करना है? पावर्स को सेम करना है। पावर्स को सेम करने के बाद आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं इसका रूल सिर्फ लिख देता हूँ कि only those figures will be added or subtracted directly which have same
पावर ऑफ 10। अब समझ आई है बात की? Yes, sir. ओके। अब फर्दर इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर होता 3.02 into 10 to power 6 माइनस में ले लेता हूँ मीटर, तो अब बताओ इसको मज़ीद आसान करने का तरीका क्या है? 3.02 माइक्रोमीटर। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? अब हम प्रीफिक्सेस की तरफ जा रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशंस हमें एक फ़ायदा ऑलरेडी हासिल हो गया, बल्कि दो फायदे, बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दें। समझ आई? फिर दूसरा फ़ायदा क्या हासिल हुआ कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। बड़े बड़े नंबर्स को आप बगैर कैलकुलेटर के ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। और यही होता था बिफोर द एडवेंट ऑफ कैलकुलेटर। साइंटिस्ट यूज्ड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। जब कैलकुलेटर नहीं थे तो ये साइंटिफिक नोटेशंस हमारे लिए कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा इजी बना दी। समझ आई बात? अच्छा, अब प्रीफिक्सेस की तरफ चलते हैं। तो प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10। शॉर्टकट में से हम मैट्रिक प्रीफिक्सेस भी कह सकते हैं। वी कैन आल्सो कॉल देम एज मैट्रिक प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये मैट्रिक प्रीफिक्सेस भी कहलाती हैं क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ 10 इन्वॉल्व है। मैट्रिक का मतलब क्या है? 10। ठीक है, अच्छा प्रीफिक्सेस याद है? चलिए ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप मुझे बताते हैं। जैसे यहाँ पे मैं प्रीफिक्स, सॉरी यहाँ पे पावर ऑफ 10 है, आगे उसकी प्रीफिक्स होते सिंबल। तो हियर आई विल इंडिकेट पावर ऑफ 10, यहाँ पर प्रीफिक्स और यहाँ पर सिंबल। अटेंटिव रहें। 10 to power minus 24, फिर 10 to power minus 21, 10 to power minus 18, 10 to power minus 15, 10 to power minus 12, 10 to power minus 9, 10 to power minus 6, 10 to power minus 3, 10 to power minus 0, 10 to power minus 1. सबसे पहला सवाल इसके ऊपर ये होना चाहिए कि यहाँ पे 23, 22 और 20 क्यों नहीं है? दरमियान वाले नंबर मिसिंग क्यों है? देखिए, हम अपने लिए साइंस में चीज़ों को आसान बनाते हैं, मुश्किल नहीं बनाते। आसानी पैदा करनी है, अपने लिए मामलात को मुश्किल नहीं बनाना। अगर मैं हर पावर ऑफ 10 के ऊपर एक प्रीफिक्स रख दूंगा तो ये मैंने अपने लिए आसानी पैदा की कि मुश्किल पैदा की? उसको तो याद कौन करेगा? तो होना क्या चाहिए कि मेरे पास सर्टेन पावर ऑफ 10 की प्रीफिक्सेस होनी चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, जब भी कोई नंबर आएगा मैं नियरेस्ट प्रीफिक्स के पास उसको कन्वर्जन में ले जाऊंगा। इसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा। अच्छा बताइए, 10 to power minus 24 it is Yepto, it is Zepto, this one it is Eto, this is wait, Femto, Pico, Micro, Milli, and S। ठीक है, अब एक बात का और ख्याल रखिएगा, जब आपके पास नेगेटिव पावर ऑफ 10 की प्रीफिक्सेस आती हैं तो आम तौर पर उनको स्मॉल लेटर्स से शुरू किया जाता है। नेगेटिव पावर्स के लिए स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल होगा। जैसे येप्टो के लिए स्मॉल y, जेप्टो के लिए स्मॉल z, एटो के लिए स्मॉल a, फेम्टो के लिए स्मॉल, पीको के लिए स्मॉल p, एन, माइक्रो के लिए म्यू। म्यू जो है ये ग्रीक अल्फाबेट है। ये म्यू है, अल्फा है, बीटा है, गैमा है, ये सारे के सारे ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं। और ये जो वर्ड माइक्रो होता है इसका बेसिकली मतलब होता है स्मॉल। The word micro basically means something small. It refers to small. मिली के लिए small m, सेंटी के लिए small c और डेसी के लिए small d। सर जी नोट्स तो सर ये y और z की जगह सर ये गलत लिखा है। खैर अब चेंज कर लेंगे उसको, ठीक फिर कन्वर्ट कर लेंगे। अभी देखिए ये
नोट्स में इधर Z लिखा होगा, इधर Y लिखा होगा। Yes. टाइपिंग मिस्टेक है, आप Z को नीचे कर दें, Y को ऊपर कर दें। अगेन यहाँ पर पावर ऑफ 10, यहाँ पर प्रीफिक्स और यहाँ पर प्रीफिक्स का सिंबल। अच्छा, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 10 टू पावर 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 6, 3, 2, 1। ठीक है। अच्छा, बस किसी चीज के ऊपर अगर पावर ना हो तो हम ये समझते हैं कि 1। अच्छा, बताएं ये यूटा, दिस वन इज सीटा, एक्सा, थीटा, टेरा, एंड थीटा, मेगा, एंड किलो, हेक्टो, एंड डेका। अच्छा, सिंबल। अब वही रूल, पॉजिटिव पावर्स के लिए आमतौर पर आप कैपिटल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है। So this is capital Z, capital E, capital P, and capital T, capital G, capital M, small k। अब यहाँ पे स्मॉल के लेने की वजह ये है कि केल्विन का के कैपिटल है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और केल्विन का के कैपिटल। अगर मैं उसको स्मॉल लेता हूँ तो आई लैंड ट्रबल, बिकॉज़ मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये कैपिटल के किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है या केल्विन को। तो अब हमारे पास अवेलेबिलिटी है सिंबल की, इस वजह से हम स्मॉल के लेके इसका मसला हल कर देते हैं। देन हेक्टो एंड देन डेका, डी ए। ठीक है, मैं सिंपल डी नहीं ले सकता क्योंकि डेसी जो है वो डी से। अच्छा हाँ, इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करें, हेक्टो को कैपिटल एक्स से। अच्छा, ये प्रीफिक्सेस आपको याद है? यस सर। अप्लाई करें? यस सर। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो 10 PM होता है ये सुबह के 10 बजे या रात के? ये 10 × 10⁻⁻12 मीटर है, 10 पिकोमीटर। समझ आएगी नहीं आई? Yes, sir. अच्छा, तो फिर अगर आपको कोई कहे कि ये सुबह के 10 बजे या रात के, 10 × 10⁻18 मीटर। समझ आई बात? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस दूं तो कर लेंगे। Yes, sir. अच्छा, मुझे ये बताएं ये टर्म, अच्छा ये टर्म जो है लेट्स से 50 डैम किसके बराबर है? 50 डेकामीटर। It is 50 डेकामीटर। DA 50 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्चुअली 50 × 10 मीटर, इट इज 500 मीटर्स। समझ आई बात? कभी कभी प्रीफिक्स अगर कंबाइंस हो तो वो वर्ड्स बना देती हैं, इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम आपसे ये नहीं पूछते कि कितने डैम है फिजिक्स में, हम आपसे ये नहीं पूछते कि रात के 10 बजे या दिन के 10 बजे। हम जब क्वेश्चन देंगे तो हम यहाँ पर प्रीफिक्स को किसी साथ कंबाइन करके वर्ड बना रहे होंगे, आपने उस वर्ड से बचना है। कंसिडर कीजिए कि आपको नंबर दिए जाते हैं 2, किलोग्राम और बल्कि उसको 20 किलोग्राम और 5 5 × 10⁻⁻12 किलोग्राम लिया गया। ठीक है, अब ये वैल्यू इनमें से किसके बराबर है? जी ये -12 है, दिस इज -12।
अपने अपने आंसर्स लिखें और उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा कर लिए? रेडी है सारे? रेडी है? ओके, वो लोग जो ऑप्शन ए को चूज कर रहे हैं, एनीवन? वो लोग जो कहते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस, एनीवन ऑफ यू? ओके, तो जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया, दैट्स रॉन्ग। वो लोग जो कहते हैं 4 × 10⁻15 kg आता है, अच्छा, दिस इज रॉन्ग। अब ये दोनों ऑप्शन क्यों थे? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर kg और kg कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? फिजिक्स में क्वेश्चन कभी भी सोल्यूशन के बगैर आंसर मत दें। जब भी आप फिजिक्स में सोल्यूशन के बगैर आंसर देंगे, स्टेप स्किप करेंगे और स्टेप स्किप करने की वजह से आपसे गलती होगी। अच्छा, वो लोग जिन्होंने ये आंसर निकाला, पीटा, चेक करते हैं आपके आंसर को, क्योंकि अब सोल्यूशन में जाना पड़ेगा। देखिए 20 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻12 5 × 4 इज इक्वल टू 4 × 10⁻+12। ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? पीटा नहीं हो सकता। नन ऑफ दीस इज करेक्ट चॉइस। समझ आई कि नहीं आई? ये क्वेश्चंस जब तक आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक नहीं परफॉर्म करेंगे, तब तक आप इनके एग्जैक्ट आंसर्स नहीं बता सकते। क्लियर? आप लोगों से ये गलती भी हुई थी कि आप लोगों ने ये समझा कि किलो ओपन करेंगे, किलो ओपन करेंगे तो 10⁻12 + 3 10⁻15, फिर इसको भी ओपन करते हैं। Yes, sir. So there are various mistakes. Option D is the best choice. ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। इसके ऑप्शंस मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपके आंसर्स डायरेक्टली पूछूंगा, आप इसको सॉल्व करें और आंसर निकालें। लिखूं ऑप्शन या नहीं? नो सर। चलें, आप लोग सॉल्व करें। ऑप्शन, अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि करेक्ट चॉइस ऑप्शन ए है, आर दे रही? वो लोग जो कहते हैं 1 पीटा मीटर, क्योंकि पीटा 10⁻15 है कोई? ओके, दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये वाले ऑप्शन कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है? ओके, द नेक्स्ट, पीटा पीटा नहीं है, पिको, तो पिको वाले लोग हैं, लेकिन अब चेक करते हैं क्या आता है। 1 × 10⁻⁻6 और 1 × 10⁻9। पहले मीटर और मीटर को कट लीजिए, उसके बाद 1 × 10⁻6 × 10⁻9, the result is 1 × 10⁻9। तो ये फेम्टो के बराबर है। It means none of these is the correct choice. Clear हुआ? चलिए, फिर आज के लिए इतना काफी है। Thank you very much.